नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको। अगर आज के अपने स्टॉक की बात करें जो है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट में चल रहा है। तो देख लेते हैं ये इसका सपोर्ट कहाँ बनेगा, क्योंकि जहाँ पे अगर सपोर्ट बनेगा वहाँ पे खरीदारी करेंगे तो आपके पैसे को काफ़ी तेजी के साथ ये शेयर ग्रो कर सकता है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर बात करें तो ये शेयर क्लोज हुआ था 3 रुपये 15 पैसे पर, लगभग 1.5% की गिरावट के साथ इस शेयर ने क्लोजिंग लिया था। अगर वहीं इनके 52 एक हाई और लो की बात कर लेते तो आप देखेंगे 65 पैसे का ये शेयर हुआ करता था, जो कि 4 मई 2020 को इसने अपना लो बनाया था। 52 एक हाई की बात कर लेते तो 4 रुपये 25 पैसे, जो कि 14 दिसंबर 2020 को इस शेयर ने अपना 52 एक हाई बनाया। अगर डिलीवरी की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 50% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की हम बात कर लेते हैं तो क्वांटिटी आप देखेंगे 98,69,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों थोड़ा सा फंडामेंटल में नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि ये शेयर बाउंस बैक करेगा भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये शेयर लगातार गिरता ही चला जाए। तो देख लेते हैं डिटेल क्या बनता है। मार्केट कैप की बात करें तो 2125 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डिविडेंड की बात करें तो जाहिर सी बात है छोटी कंपनी है, और खासकर जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उसमें इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, इसलिए इसमें आपको डिविडेंड देखने को नहीं मिलेगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है, जबकि बुक वैल्यू की बात करते हैं तो आप देखेंगे 14 रुपये 70 पैसे का इनका बुक वैल्यू बनता है। स्टॉक पी की बात करें तो आप देखेंगे 54.8 का है, जबकि अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 19.4 का है। यानी कि ये अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है अगर पी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। डेप्ट की बात करें तो आप देखेंगे 5,570 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, जबकि अगर फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो 1,067 करोड़ का इनके ऊपर इनके पास कैश भी पड़ा हुआ है। तो देखते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इनके ऑल टाइम चार्ट की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे ये शेयर जो कि 140 रुपये तक भी गया था, ये गया था 2008 के आसपास में, यानी 2008 और 9 के आसपास। उसके बाद ये शेयर आप देखेंगे इसका ऑल टाइम जो चार्ट है उसमें लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही थी, और जाहिर सी बात है 140 रुपये वाला शेयर जो कि आज 3 रुपये पे चल रहा है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बन सकता है। दोस्तों अगर और डिटेल की बात करें तो स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। 10 साल की बात करें आप देखेंगे -24%, 5 साल में -9%, 3 साल में -11%, जबकि 1 साल की बात करें तो 343% का रिटर्न देखने को मिला है इस शेयर में। अगर इनके प्रॉफिट साल में -13%, जबकि TTM की बात करें तो 102% का प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखा है इस कंपनी का। अगर वहीं इनके सेल ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 10 साल में 17%, अगर 5 साल की बात करें तो -4%, 3 साल में -10%, जबकि TTM की बात करते हैं तो -9% का डिटेल देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगे हाथ देख लेते हैं, आप देखेंगे 10 साल में -6%, 5 साल की बात करें तो -13%, अगर 3 साल की बात करें तो -15%, जबकि लास्ट ईयर की बात करें तो -24% का डिटेल आपको देखने को मिलेगा। देख लेते हैं और डिटेल क्या कहता है। 1 साल में 313% का रिटर्न, जबकि 1 महीने में यह कंपनी आपको लगभग 15% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। तो देख लेते हैं इनके बिजनेस का, यानी किस बिजनेस से बिलोंग करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये बिलोंग करते हैं जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हाइड्रो एंड थर्मल पावर, तो ये इनका बिजनेस है। तो देखते हैं और डिटेल कंपनी का चार्ट देख लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी कहाँ पे सपोर्ट लेकर कहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो देख लेते हैं इनका कुछ प्रीवियस डेटा की बात करें तो आप देखेंगे कंपनी में जब गिरावट आ रही थी कंपनी में एक प्लेस पे, यानी कि एक पोजीशन पे इसने अपना सपोर्ट लिया और वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक किया और शेयर काफ़ी ऊपर तक गया। उसके बाद शेयर ने फिर से गिरावट ली और फिर से अपना बॉटम बनाया, यानी इसमें आपको डबल बॉटम पैटर्न दिख जाएगा और सेम टू सेम डबल टॉप भी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि आपने देखा कि जो इनका पहला जो इनका बना था बॉटम, वो सेकंड बॉटम के भी नीचे था, और सेम टू सेम अगर पहला टॉप की अगर बात करेंगे तो जो कि यहाँ पे बना था और ये सेकंड टॉप के नीचे था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो इसमें टॉप और बॉटम बना है, यानी कि जो टॉप और बॉटम बना है वो प्रीवियस टॉप के ऊपर आ रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है इस कंपनी के लिए। तो इसका मतलब कि अब हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला बॉटम कहाँ पे बन सकता है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर कैंडल की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला इस शेयर में, लेकिन अभी भी ये अपने जो सपोर्ट के पास में ही है। 3 रुपये 10 पैसे पे शेयर क्लोज हुआ था, जबकि 3 रुपये 8 पैसे इनका सपोर्ट भी है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। लेकिन जिस हिसाब से इस पर गिरावट देखने को मिला, हालांकि जो इसमें
वॉल्यूम जनरेट हुआ था वो उतना अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट नहीं था, यानी कि उतनी स्ट्रॉन्ग गिरावट नहीं देखने को मिली वॉल्यूम के साथ अगर बात करें तो। लेकिन कैंडल तो आपको वीकनेस तो दिखा ही रहा है, तो थोड़ा बहुत और शेयर नीचे जा सकता है। उम्मीद तो कर सकते हैं कि 3 रुपये 8 पैसे पे ये सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर बात करें कि अगर उस लेवल को तोड़ देगा तो फिर कहाँ जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है 3 रुपये के पास जाएगा। तो 3 रुपये पे भी आप अपना सपोर्ट मान सकते हैं, या फिर 3 रुपये पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं इस शेयर में तो। अदरवाइज इस शेयर्स में आप अपनी चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 रुपये का लेवल नहीं संभला तो क्या होगा, तो देख सकते हैं कि ये फिबोनाची जो बता रहा है वो है 2 रुपये 80 पैसे का लेवल। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अगर 3 रुपये का लेवल ये शेयर तोड़ता है तो जाहिर सी बात है ये अपना नेक्स्ट जो इसमें बॉटम बनाएगा वो इस लाइन के पास ही बनाएगा। अगर इस लाइन को हम जोड़े तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे 2.5 रुपये के आसपास का डेटा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये शेयर अगर नीचे क्रैश होकर नीचे जाता है तो 2.5 रुपये के आसपास बाउंस बैक जरूर करेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका पैटर्न जो बना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला लो आपने देखा, दूसरा लो देखा, उसके ऊपर थोड़ा सा, तो जाहिर सी बात है तीसरा जो लो बनेगा उसके थोड़ा सा ऊपर ही बनेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से फिर से बाउंस बैक करेगा तो कहाँ तक जा सकता है उसकी बात करें तो जाहिर सी बात है प्रीवियस टॉप के ऊपर जाने, यानी कि जो पैटर्न बन रहा है तो उसमें यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो प्रीवियस टॉप था उसके ऊपर जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अच्छी खासी भी तेज़ी देखने को मिलेगा इस शेयर में। तो 3 रुपये 60 पैसे का जो कि प्रीवियस बना था वो 3 रुपये 60 पैसे के आसपास का। तो नेक्स्ट क्या बन सकता है, नेक्स्ट बनेगा 4 रुपये के आसपास का आपको डेटा देखने को मिल जाएगा इस शेयर में। लेकिन ये कोई 100% गारंटी नहीं है, ये एक कहीं ना कहीं जो इसमें चार्ट पैटर्न बन रहा है वो प्रिडिक्ट करके बताया जा रहा है, उसके अपोजिट भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट को कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।